डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। वेलकम फ्रेंड्स। S1 प्रीवियस डे लो, इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारा टारगेट पहला क्या होता है? CPR। और जब ये ऊपर निकलता है तो हमारे लिए सपोर्ट एरिया कौन सा हो जाता है? S1 प्रीवियस डे लो। दिस इज आवर सपोर्ट एरिया। अगर हम सीधा सीधा CPR ट्रिक देखते हैं तो सिंपल, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया था। तो ये यहाँ पे जो है, ये आप देखो यहाँ पे टच नहीं किया है। अमित भाई देख लेना, यहाँ पे टच नहीं किया है, ये रिजेक्ट हुआ है ना? एग्जैक्टली। तो ये नीचे आया है, बट जब भी इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है उसका अल्टीमेट टारगेट होता है CPR तक जाना है। तो ये जो गिरावट आया, ये गिरावट को आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ करना था CPR तक के टारगेट के लिए। ठीक है अमित भाई, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डेज ओपन और VWAP का कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं। डेज ओपन और VWAP का कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा था यहाँ पे? स्टार्टिंग में क्या, यहाँ पे पूरा नेगेटिव था ना, ये पूरा एरिया नेगेटिव था ना। तो ये ऊपर तो गया है बट ये वापस आएगा स्ट्रांगली VWAP पे। ये आएगा ही आएगा, 100% आएगा, हर बार आएगा। अगर आपका डेज ओपन और VWAP का कॉम्बिनेशन में अगर डेज ओपन के नीचे VWAP है तो ऊपर उछला है तो वापस आएगा ही आएगा वो। कभी भी देख लेना, किसी भी दिन देख लेना। अगर मान लो डेज ओपन और VWAP के कॉम्बिनेशन में नीचे है तो अगर प्राइस किसी भी वजह से ऊपर गया है तो वापस बाउंस करेगा। दोबारा जब गया है तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, वो भी CPR ट्रिक अगर सिंपल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे बना है? डेज ओपन VWAP दोनों के ऊपर बना है। और यहाँ पे हम आते आते हमारा टाइम जो हो गया था, टाइम देख लेना एक बार कितना हो गया था। 10 बजे के आसपास। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना था? 20 EMA। अब 20 EMA क्या बोल रहा था? ऊपर जाएगा। क्यों? सॉरी, VWAP की लाइन से ऊपर है। VWAP के ऊपर है, डेज ओपन के ऊपर है और CPR ट्रिक के हिसाब से S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर में ग्रीन कैंडल बना है। VWAP के ऊपर एक बार हम लोग को सजग हो जाना है, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल जो बना है उसकी बॉडी का 50% से ऊपर में क्लोजिंग दिया है। कभी भी जब बड़ा कैंडल होता है ना, और जो बड़ा कैंडल है उसकी बॉडी के 50% के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो थोड़ा सा सजग हो जाना है कि यार ये लगता है कि जो गिरावट था उसको ओवरकम कर लिया है, एक बार उछल सकता है। ठीक है। तो ये अगर हम ये रेड कैंडल देख पा रहे हैं आप लोग सर, तो वैसे भी अगर VWAP के ऊपर क्लोजिंग हो गया तो एग्जिट तो बनता है ना सर? कर सकते हैं, कई बार आप रुक सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, 1 आवर में देखते तो 1 आवर में क्या बोल रहा था? नेगेटिव। 1 आवर में S1 प्रीवियस वीक लो। क्लियर है? तो आपको तो पता था ना, डाउन साइड का ऑलरेडी मूवमेंट कवर्ड है तो पलट सकता है। डाउन साइड से मैं निकलने में, ठीक है, मुझे टाइम लगा, भले जो भी है ऑफिस आवर के वजह से, और वो मीटिंग में बैठा हुआ था इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। बट थोड़ा भी मैं टाइम नहीं लेता, अगर मैं वहाँ पे मीटिंग में नहीं होता तो ये जो मेरा जो ग्रीन कैंडल बन रहा है वो ग्रीन कैंडल के क्लोज होते होते हो जाता। मैं थोड़ा सा लेट में एग्जिट कर पाया। ठीक है, तब तक बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद ये ऊपर गया, उसमें नहीं एंट्री कर पाए थे। दोबारा VWAP पे आया और उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे मेरा फिर से एंट्री था। और इसमें 1 आवर के कैंडल में सपोर्ट है, ये पहले ही देख लिया था नीचे पास में, इसलिए वो रेड कैंडल पे ट्रेड ही नहीं लिया था। हाँ, तो वो बहुत अच्छा है ना, वही तो बोलता हूँ, 1 आवर का जरूर देख लेना। वो एक इंडिकेशन दे देगा आप गलत हो कि सही हो। मतलब
थ्योरेटिकली हमको ये करना था, नीचे का ही पोजीशन लेना था, इसमें कोई शक नहीं था, यस सर। है ना। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। अगर ये S2 के आते आते अगर मैं पोजीशन जो भी लिया था, अगर मैं होल्ड रखता और मान लो मुझे 10-20 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था इनिशियली जब ये रेड कैंडल बन रहा था ना, तो ये नीचे के आते आते मुझे 10-20 हज़ार का करीब प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन एग्जिट नहीं किए और यहाँ पे करीब 60-70,000 का कुछ लॉस दिखा था, उस समय एग्जिट किया था। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर पंच नहीं कर पाए थे और ये इस समय पे करीब बॉस निकल गए थे, उसके बाद फिर पंच किया ऑर्डर, लेकिन डबल क्वांटिटी था मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 का लॉस है, तो डबल क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट होगा? ठीक है ना गुंजन सर? 1.20 हो गया। हाँ, 1.25 के आसपास वो प्रॉफिट दिया, एग्जिट कर दिया, क्योंकि CPR ट्रिक के हिसाब से CPR तक ही जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है तो CPR का दीवार को उतना आसानी से तोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो कवर होके प्रॉफिट में आ गया। और उसके बाद एक स्कैल्पिंग और किया था, जब ये यहाँ पे करीब ये S1 प्रीवियस डे लो को दोबारा तोड़ा था ना, ये देख रहे हो S1 प्रीवियस डे लो तोड़ा है ना ये दोबारा, तो यहाँ पे बनता था ना ये वाला ट्रेड, ये तो बहुत क्लियर एंट्री थी, है ना, वो क्लियर एंट्री था। बट वो उस समय भी वही ऑफिस आवर की वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बट ठीक था ओवरऑल। तो वही बताना था कि आज का अगर हम ट्रेड देखें तो सेकंड कैंडल हमको क्लियर कट बोला था एग्जिट, अगर पुट लिए हो तो एग्जिट करो। ठीक है, सेकंड कैंडल में एग्जिट, किसी को डाउट है पूछ लो। नहीं सर क्लियर था ना। वैसे भी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वीवैप के लाइन के ऊपर है तो हम सेफ्टी के लिए पहले ही एग्जिट कर देते हैं, क्लोजिंग अगर हो गया तो हम जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे 1 मिनट का, अब आप लोग का जो था कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से नीचे आया, वीवैप का लाइन नीचे है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है जो कि इस रेड कैंडल के बॉडी के 50% के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो डेज ओपन, वीवैप 20 EMA और S1 प्रीवियस डे लो, यहाँ पे आपका एक स्कैल्पिंग बन सकता था CPR तक का टारगेट लेके, ये बन सकता था ना यहाँ पे। उसके बाद जो दोबारा आने वाला था तो दोबारा आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि वीवैप का लाइन अगर नीचे है तो अगर उछला भी है तो वो वापस आएगा एक बार। इसमें किसी को डाउट था ये वापस आएगा इसमें? एक सर एक बार और आपने ऐसे ही एंट्री बनाई थी जो भी कुछ टाइम पहले, मैं दिखाऊंगा। और सर जो बड़ी भी कैंडल बनी है 1 मिनट में, वो एंट्री थी ग्रीन कैंडल। ये वाला, ये तो एंट्री नहीं था, एग्जिट था आपका, पुट में से एग्जिट था, एंट्री नहीं था। ये एंट्री आपका होता डेज ओपन और वीवैप दोनों के ऊपर में कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल देखेंगे तो डेज ओपन के ऊपर है, वीवैप के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है और CPR ट्रिक के हिसाब से S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर है। ग्रीन कैंडल है, देख रहे हो, इसमें अपर वीक नहीं है ना। तो दिस वाज द एंट्री कैंडल फॉर अपसाइड। गुड इवनिंग सर। ठीक है, ये एंट्री कैंडल था अपसाइड के लिए। ओके। और ये यहाँ पे क्या है, डेज ओपन वीवैप का कॉम्बिनेशन डाउन साइड बोल रहा था, तो डाउन साइड के अगेंस्ट में अगर ऊपर गया है तो पक्का ये आना है। ठीक है, ये पक्का आता है, डाउन साइड पक्का आएगा। वही मैं दिखाना चाह रहा था, पीछे पास्ट कुछ दिन पहले भी हुआ है ऐसा। जैसे यहाँ पे देखो, ये आज का ही है क्या, 28 जुलाई, डेज ओपन वीवैप, ये कॉम्बिनेशन बोल रहा था ऊपर, लेकिन वो आ गया नीचे। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले देख लेते हैं।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेज ओपन वीवैप इसमें तो सीधा सीधा बन रहा था, अपसाइड का ही पोजीशन बन रहा था, क्योंकि S1 प्रीवियस डे लो से अगर सिंपल CPR ट्रिक फॉलो करेंगे तो ये आ रहा है ना आशुतोष भाई। CPR ट्रिक के हिसाब से S1 प्रीवियस डे लो से अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारा टारगेट क्या हो जाता है, CPR हो जाता है ना। तो CPR साइड का टारगेट फर्स्ट कैंडल के बाद तो डाउन साइड का टारगेट प्रीवियस डे लो S1 तो ले ही गया था। हाँ, ये 3 मिनट का कैंडल है सर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट मिल गया था, तो हमारा टारगेट तो वैसे भी डन होना था। और उसके बाद अगर दोबारा करते तो दोबारा में जब ये रिवर्स होके S1 प्रीवियस डे लो का जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा था ऊपर, तो यहाँ पे बस वेरिफिकेशन के लिए आपको देख लेना था वीवैप और 20 EMA दोनों का लाइन देख लेना था। तो वीवैप के ऊपर ग्रीन कैंडल बना है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन रहा था इसी कैंडल पे एंट्री हो जाना था, है ना। और यहाँ पे ये इतना बढ़िया मूव किया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, उसके बाद ये जिगजैग क्यों किया, क्योंकि वीवैप का लाइन नीचे था डेज ओपन के, इसीलिए ये वापस पैनिक किया है। देख रहे हो कितने बजे तक गिरने की कोशिश किया है, 2:30 बजे तक। तो ये भले वन वे मूव आया है, लेकिन ये 2:30 बजे तक ऊपर जाने नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था कि भाई नेगेटिव एनर्जी है इधर, ऊपर जाएगा तो कभी भी गिर सकता है। और वो 2:30 बजे के बाद आया है ये जो मूवमेंट आया है, वो भी गया है क्या है, CPR ट्रिक को एग्जैक्टली फॉलो किया है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे CPR ट्रिक एग्जैक्टली फॉलो हुआ ना, कि S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर गया तो CPR को पार किया तो कहाँ जाएगा, R1 प्रीवियस डे हाई, है ना। और एग्जैक्टली वो CPR लेवल पे जाके बंद हो गया है। जैसे यहाँ पे है, नीचे था, खैर हमारा टारगेट तो डन हो चुका था, लेकिन उसके बाद वन वे ऊपर गया, फिर नीचे आया, तेजी से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्यों? क्योंकि ये वीवैप नीचे होने की वजह से ऊपर जो भी जा रहा था उसके बाद नीचे की ओर उसका ग्रेविटी था, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे नीचे आया, उसके बाद वन वे ऊपर की ओर गया है, और S1 प्रीवियस डे लो का जो प्रीवियस डे लो लेवल है वहीं पर से फिर से रिजेक्ट हुआ है। तो जब भी आपको दिखेगा ना कि डेज ओपन के नीचे वीवैप है और मान लो वन वे ऊपर की ओर चला भी गया है, तो वापस आ जाता है नीचे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कभी भी डेज ओपन के नीचे वीवैप है और ऊपर ग्रीन 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 बन रहा है, तो नेक्स्ट CPR लेवल जो भी लेवल रहेगा वहां से एक बार रिजेक्ट जरूर करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।